अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, जवान मूवी आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से धमाल मचा रही है। तो जवान मूवी के बारे में मैं कुछ भी बात करने वाला नहीं हूँ और यहाँ जवान मूवी का रिव्यू नहीं किया जाएगा, बल्कि हमने रिव्यू के कुछ वीडियोस जो हमारी नज़र से गुजरी है, उस वीडियो को जब मैंने देखा है तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैंने दो चीज़ें नोटिस की है। उसी चीज़ की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि आप भी देखें कि मुसलमानों की हालात क्या हो गई हैं और इन हालात का जिम्मेदार कौन है। देखिए, हम लोग वावला मचाते तो ज़रूर हैं कि मोदी जिम्मेदार है, अमित शाह जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, लेकिन खुद के गरिबान में झांक कर नहीं देखते कि हमारे आमाल किस तरीके के हैं। जी नाज़रीन गिरामी, जवान मूवी देखकर एक चचा जब निकलते हैं तो उनकी जवानी लौट आती है। आप समझ सकते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जब जवान मूवी देखने गया और बाहर आया तो उसकी जवानी लौट आई। अब जाहिर सी बात है कि फर्स्ट शो देखने गया था फर्स्ट दिन का, और फर्स्ट दिन का फर्स्ट शो जो होता है 6 बजे तकरीबन लगते हैं, 6 से 8-9 क्या है क्या मालूम, लेकिन 6 बजे से बताया जाता है कि फर्स्ट शो चलता है फर्स्ट डे में। अब ज़रा सोच कर देखिए कि 6 बजे तो तकरीबन फजर की नमाज होती है 5:30-6 बजे। तब जो इंसान 6 बजे गया होगा तो क्या वो नमाज पढ़ा होगा? अब जाहिर सी बात है कि वो नमाज नहीं पढ़ा होगा। दूसरी बात ये कि ये जब 6 बजे वहाँ हॉल के अंदर थे तो इससे जाहिर सी बात है कि वो इंसान कम से कम 4 बजे जगा होगा। तो एक मूवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए जो वाहियात चीज़ें हैं, जिसका ना दीन से कोई ताल्लुक़ है, ना दुनिया से कोई ताल्लुक़ है, ना उसका दीनी फ़ायदा है, ना दुनियावी फ़ायदा है, उसको देखने के लिए वो मर रहा है इंसान मुसलमान, और 4 बजे ही उठकर 5 बजे उठकर वो हॉल की टिकट लेकर अंदर दाखिल हो जाता है, मूवी देखने के लिए तड़प रहा है, और जब देख कर निकलता है तो कहता है मैं तो जवान हो गया। आप ज़रा सोच सकते हैं कि एक तरफ कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इमाम साहब बेचारे ये ऐलान कर रहे थे कि 15 दिन से कोई नमाज पढ़ने नमाजी नहीं आ रहा है, क्या हम जिन्नात को नमाज पढ़ाएं? आज हमारे मसाजिद के ये हालात हैं। लेकिन जब बारी आती है मूवी देखने की तो देखिए पूरे के पूरे हॉल फुल नज़र आते हैं, लेकिन मस्जिदें खाली नज़र आती हैं। आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों की हालत कितनी गत हो चुकी है, बद से बदतर होती जा रही है। फिर कहते हैं कि हमें परेशानियां आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, हमें सताया जा रहा है। मेरे भाई, कोई नहीं सता रहा है, आप खुद अपने आप के ऊपर आमाल की वजह से, गुनहगारी की वजह से आप खुद परेशान हाल हैं। दूसरी तरफ देखिए, जो हम बुरखे को जो बैन किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। जब हम इस बुरखे का गलत इस्तेमाल करने लग जाएं, गलत रास्ते में जाकर लेकर जाएं, तो फिर जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला को भी गैरत आएगी। मेरे भाइयों, अगर इस्लाम को आप नाम रोशन नहीं कर सकते तो कम से कम बदनाम ना कीजिए। मैं ऐसी बहनों पर बड़ा ताज्जुब करता हूँ। देख सकते हैं आप कि जहाँ उस चचा के पीछे से एक औरत निकल रही है बुरखे के अंदर, आप सोच सकते हैं कि इस्लाम को अगर नाम रोशन नहीं कर सकती तो बदनाम तो कम से कम ना करें। उस हॉल के अंदर जहाँ हु हा ये हा होता है, वहाँ एक बुरखा नकाब पोश औरत भी जा रही है, और इस बदतर हालत तो ये है कि गदर 2 मूवी देखने के लिए बुरखा पहन कर औरतें गई हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, बड़ा अफसोस होता है। अब ज़रा सोचिए कि वहाँ जब सीन चला होगा गदर 2 का, कि सकीना को लेने जब गया होगा, जो एक मुसलमान लड़की रखती है उस फिल्म के अंदर रखा जाता है, अब जब ये लाने गया होगा, लेकर आ रहा होगा, तो ज़रा सोचिए कि वहाँ नौजवान बैठे हुए कल्पना क्या कर रहे होंगे, और गैर मुस्लिम के दिल में क्या जाग रहा होगा तमन्ना कि मैं भी इस औरत को जो बुरखा पहन के, क्या ये तमन्ना नहीं जागा होगा कि मैं भी इसको सकीना बना लूँ? यकीनन जागा होगा, और हुआ भी सीटियाँ भी मारी गई होंगी, लेकिन है गैरत है हमारी गैरत ही खो गई है। उसका शौहर भी साथ में होगा, भाई भी साथ में होगा, बेटियाँ भी साथ में होगी, पूरे खानदान पूरे घराने फिल्म देखने के लिए जाते हैं। यार, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? क्या ज़रा भी शर्म नहीं आती कि आप बुरखा पोश होकर, आप एक मुसलमान होकर ऐसी जगह जाती हो जहाँ हु हा हे हा होता है, जहाँ तालियां बजाई जाती हैं, जहाँ सीटियां मारी जाती हैं? इस जगह पे जाने में आपको शर्म नहीं आती? और वो भी फिर पूरा नकाब पहनकर। अगर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रही हो? अगर नाम नहीं कर सकती, रोशन नहीं कर सकती इस्लाम का नाम, तो कम से कम बदनाम मत कीजिए। खुदारा आप मुसलमान बनिए। आपसे बिल्कुल दरख्वास्त है कि अगर आपको मूवी देखना हो, साइड में रख दीजिए आप बुरखे को, उसके बाद जाइए, आप लिपस्टिक लगा कर जाइए, आप स्नो पाउडर लगा कर जाइए, चमक धमक कर जाइए, कोई मसला नहीं है।
कम से कम इतना तो होगा कि कोई ये ना कह सकेगा कि मुसलमान और इस्लाम का बुर्का नकाब पहनी हुई औरत भी आई थी। और ऐसी वाहियात जगह पे जहाँ सीटियाँ तालियां मारी जाती हो वहाँ पे औरत जाए और वो भी बुर्का नकाब पोश। तो मेरे दोस्त, एक तो नमाज छोड़ छोड़ कर लोग मूवी देखने जा रहे हैं, दूसरी चीज़ें औरतें नकाब पहन पहन कर भी ऐसी जगह जा रही हैं जहाँ सीटियाँ मारी जाती हैं, तालियां बजाई जाती हैं, हो हा हल्ला किया जाता है। तो आप ज़रा सोच सकते हैं कि इस्लाम को खुद हम बदनाम कर रहे हैं या फिर लोग बदनाम कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दिलों में कम से कम ईमान का चिराग जल सके, और उन बहनों तक पहुँचाइए, उन्हें बताइए कि अगर आप इस्लाम का नाम रोशन नहीं कर सकते तो कम से कम बदनाम मत कीजिए। खुदा को गैरत मत दिलाइए, अल्लाह को जोश मत दिलाइए, वरना हो सकता है कि अज़ाब कहर भी भेज दे। इसलिए दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।